हम एक स्कूल विजिट करने आए हैं। स्टार्ट तो बड़ी ग्रीनरी से हुई है ना। मैं और अच्छी लोकेशन है यहाँ पे काल्टन में। आई हैव वेरी गुड टीचर्स एंड आई डू द टीचर ट्रेनिंग माई सेल्फ। और कोई फीस स्ट्रक्चर वगैरह, कोई स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म कोड है। अच्छा, रूम इनके स्पेशियस है, कितना ब्राइट है। अच्छा, थीम क्लासेस मैंने पहली दफ़ा देखी है यहाँ पे। सो वंस इन अ वीक पेरेंट्स आर अलाउड टू कम एंड टेक रीडिंग क्लासेस। हर रूम में जी इलेक्ट्रिक हीटर्स भी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। चॉकलेट फैक्ट्री। बच्चे जो हैं बैग्स क्लासरूम्स में निकालते हैं। दे हैंग देयर बैग्स आउटसाइड। ओवरव्यू में आपको दिखा देती हूँ, ये सारा एरिया हम लोगों ने विजिट किया। अभी के मोटर लैब और लाइब्रेरी को विजिट करते हैं। बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाए। इसी साल से एडमिशन ओपन हुआ है हमारा प्यारा पाकिस्तान। ये हमारा लंच एरिया है। ये लंच एरिया अक्सर जब मौसम अच्छा होता है एडमिशन की वजह से कंप्लीट कवरिंग की जाती है इसमें। ठीक है जी। अब हम भी इस जगह को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज हम कहाँ पे आए हैं? हम एक स्कूल विजिट करने आए हैं। आपको अंदर जाके बताते हैं। बारिश बहुत अच्छी हो रही है। लोकेशन हमें बता दें, लोकेशन कौन सी है? बोन रोड पे है। बोन रोड पे वो भट्टी साहब की कोठी से थोड़ा सा आगे है। अच्छा, वो कोठी है और ये यहाँ पे मेन बोन रोड पे ना। मैं लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ही है बोन रोड पे। अंदर जाते हैं, जो भी डिटेल है आपको बताते हैं। ये मैं और ये हमारी वालदा साहिबा। स्टार्ट तो बड़ी ग्रीनरी से हुई है ना। मैं अच्छा जी, सॉरी बहन, संडे को ही अवेलेबल थी तो हम लोगों ने अभी आज आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, स्टाफ नहीं मिलेगा। फैकल्टी सिर्फ डायरेक्टर हैं, इनके प्रिंसिपल अवेलेबल होंगे तो वो हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो हैं डायरेक्टर हैं स्कूल की, कार्ल्टन स्कूल है, कार्ल्टन इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम इनसे डिटेल लेते हैं इनके स्कूल की क्या क्या है और आपको सारा गाइड करते हैं कि अगर आपने बच्चों की इनरोलमेंट स्कूल में करानी है तो क्या इधर स्पेशलिटीज़ हैं जो बाकी जगहों पे ये अवेलेबल नहीं है, इनके स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं। मैं माशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के फाउंडर हैं उनकी अपना क्या इंट्रोडक्शन है या वो उनका क्या बैकग्राउंड है एजुकेशनल, या वैसे अगर हमें थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करिएगा। तो आई जी डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2003 and ever since I have been in fact 2000 as soon as I graduated 2000 में मैंने अपनी टीचिंग करियर शुरू किया था। So I began with teaching and I have taught up till grades A levels तक मैंने पढ़ाया English language and teaching career जो मेरा है it spans over a decade, in fact 16 years एंड फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कदम रखा। एडमिनिस्ट्रेशन में आई सीनियर मिस्ट्रेस। आई हैव टॉट इन फ्रॉबल्स इंटरनेशनल स्कूल, आई हैव टॉट इन इस्लामाबाद स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। फ्रॉबल्स इंटरनेशनल में मैंने 10 साल पढ़ाया है। इस्लामाबाद स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में मैंने 3 साल पढ़ाया है और ए लेवल्स की क्लासेस मैंने 1 साल ली थी, जिसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई थी। तो एक्सपीरियंस मेरा जो है इट हैज़ बिन अ जर्नी एंड थ्रू आउट दिस जर्नी आई रियलाइज यू सी द नीड्स जो बच्चों की होती हैं, रिक्वायरमेंट्स जो बच्चों की होती हैं और टीचर्स की भी मुझे एक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू ओपन अप एन इंस्टीट्यूशन यू मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द टीचर्स एज वेल। और आप टीचर्स और पेरेंट्स आई बेग योर पार्डन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को तभी खुश कर सकते हैं, रख सकते हैं अगर आप अपना स्टाफ जो है वो वेल इक्विप्ड लाइन मार्केट में। तो क्योंकि मैंने ये काम किया है, मेरी ये जर्नी रही है, तो मुझे पता है कि टीचर्स में कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं और कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो ज़रूरी हैं बच्चों को ग्रूम करने के लिए। बिल्कुल, बच्चों को ग्रूम करने के लिए। और मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें I really feel that there are lots of people who've opened up schools and lately मैं देख रही हूँ कि हम सब देख रहे हैं कि schools बहुत सारे खुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हर मतलब आप ईंट उठाएं मेरा ख्याल है तो एक स्कूल निकल आता है। ऐसा ही है। लेकिन जब जो ओनर होता है ना स्कूल का, उसका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, लेट मी टेल यू कि वो कभी भी फिर वो मयार आपको नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ़ यू हैव नॉट डन इट प्रैक्टिकली योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है और क्योंकि मैंने ये किया हुआ है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि
मैंने अब जो स्कूल खोला है उसमें आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि मैं वो सारी चीज़ें दूँ जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के। क्योंकि आपने इतना साल इसको एक्सपीरियंस बिल्कुल किया। जी, मैंने किया है। कौन सा कोर्स यहाँ पर अभी आप लोग हमारा जी ऑक्सफोर्ड ठीक का है। हमने रखा है। और जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो हमारा जी अर्ली ईयर्स से हमने शुरू किया है। अर्ली ईयर्स ऑफ कोर्स इज प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप एंड इट गोज अप टिल ईयर 5। तो हमारी प्राइमरी ईयर्स ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक हम ऑफर कर रहे हैं। और कोई फीस स्ट्रक्चर वगैरह, कोई स्कॉलरशिप बच्चों के लिए? बिल्कुल जी, हमारी फ़ी स्ट्रक्चर जो है मंथली फ़ी हमारी, आई थिंक दैट bearing in mind that our curriculum is Oxford based हमारा curriculum है and our focus is on English and other very important factors. Our school fee is very economical. हमारी monthly fee है 7,000। अगर आप कंपेयर करें मेरा ख्याल है बाकी प्राइवेट स्कूल तो बहुत कम है। our fee is very economical आपको पड़ेगी। So it is 7,000 मंथली है। फिर हमारा सिबलिंग डिस्काउंट इस पे है। और सिबलिंग डिस्काउंट का क्या मतलब है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 बच्चे आ रहे हैं कार्टून में और आपका एक बच्चा 7,000 पे आ रहा है तो सिबलिंग डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो दैट सिबलिंग डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 5,000। और उसके बाद अगर नेक्स्ट एक और सिबलिंग है तो उस पर भी डिस्काउंट है? उस पर भी डिस्काउंट है, उस पर भी डिस्काउंट और वैसे भी इतने छोटे बच्चे की स्कूल में होता है कि है। बिल्कुल पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है ना कि एक जगह ही बच्चों को बिल्कुल जी, वो एग्जैक्टली safe environment हो जाता ना। इसलिए ये जो सिबलिंग डिस्काउंट है हमारी नज़र में मेरा ख्याल है, खैर आई बिलीव दैट इट इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय ऑल द स्कूल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं है लेकिन कम है। बाकी ये है कि हमारी अभी आप देखेंगे क्लासेस जो हैं, अभी हम इनकी क्लासेस भी विजिट Again, करते हैं। मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि लिटरेचर से मुझे बहुत प्यार है, रीडिंग से मुझे हमेशा बहुत प्यार है और है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे कार्लटन आएँ, वो चकवाल में जो ये बच्चे यहाँ पे आएँ, उनके वी वांट टू क्रिएट अ लव ऑफ रीडिंग, यू नो, दे शुड वांट टू रीड बुक्स, दे शुड वांट टू they should be able to identify with authors. अच्छा, एक परसेप्शन होता है कि जो ऐसे स्कूल्स होते हैं यहाँ पे बच्चों की जो बेसिक उर्दू लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। मतलब वो सिर्फ इंग्लिश की ही प्रेफरेंस होती है ना, उनको रीडिंग राइटिंग नहीं होती। तो उसके लिए भी कोई ख़ास? नहीं, बिल्कुल हमारा इक्वली हमने, मैं उस वक्त से क्योंकि लिटरेचर की बात कर रही हूँ तो शायद आपको नहीं, लोगों को परसेप्शन ये होता है कि बच्चे फिर इंग्लिश ही पढ़ते हैं। देखिए जी, उर्दू इस्लामियात हमारा बहुत ज़्यादा आवर एम्फेसिस इज़ ऑन, बिकॉज लैंग्वेजेस जो हैं बच्चों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। No तो doubt. लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज आपकी ज़ुबान है, तो वो हमारी बहुत, वी हैव अ वेरी गुड टीचर फॉर उर्दू लैंग्वेज एंड हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है ऑन उर्दू लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बोथ एक साथ। तो उर्दू पे भी है और इस्लामियात आई थिंक इज़, आपको पता है कि हमारी बिल्कुल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे दिल के नज़दीक है और वो हमारी जो टीचिंग्स हैं वो सारा कुछ एम्फेसाइज हर सब्जेक्ट पे हो रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यूनिफॉर्म कोड है और अभी हम इनकी क्लासेस विजिट करने लगे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा जो एडमिशन है वो क्या, मतलब किस ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? एडमिशन्स देखें, हमारा जो अभी इनटेक मार्च अप्रैल का अभी ठीक हो शुरू गया। हो गया है इस वक्त। दिस इज़ द टाइम व्हेन पेपर्स सब स्कूल्स में हो रहे होते हैं, बच्चों की enrollment start मार्च होगी। अप्रैल का हमारा जो इनटेक है वो शुरू हो चुका है। उसके लिए हमारे एडमिशन्स ओपन हैं। और टाइमिंग वैसे क्या है स्कूल की? हमारे टाइमिंग्स जी स्कूल के बताएंगे हमारी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे असल में कार्लटन इंटरनेशनल स्कूल में जो टाइमिंग चल रही है सुबह 8 AM से लेके 2 PM तक है। ठीक है। जो प्ले ग्रुप में अर्ली ईयर्स में उनकी जो टाइमिंग है वो 12:30 तक है। 12:30 तक। और जो पेरेंट्स आते हैं एडमिशन करवाने के लिए वो किस टाइम तक आ सकते हैं? ऑलमोस्ट 2 PM तक आ सकते हैं। क्लासेस विजिट कराने से पहले मैंने कहा मैं आपको चेक करा दूं कि यहाँ पे हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले ग्रुप में जा रहे हैं आप। इंटर प्ले ग्रुप है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था हमारी थीम्ड है क्लासेस, सो दिस इज बियाट्रिक्स पॉटर के पीटर रैबिट। और पहली तो आपकी क्लियर होगी कि देखें जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ पे उर्दू भी है। तो पहले ही बच्चों के लिए ये है कि आइडेंटिफिकेशन साथ मैथ की भी। ठीक है। एंड दिस इज प्रेप।
अच्छा, रूम इनके स्पेशियस हैं और सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी है यहाँ पे, आपको लाइट का इशू नहीं। हालांकि स्कूल्स में इतना मसला होता है कि वो नेचुरल लाइट नहीं होती। और बाहर देखें, बाहर से ग्रीनरी बिल्कुल विजिबल है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का, बच्चे फ्रेश होके पढ़ सकते हैं। ये इनकी बुक्स भी यहाँ पे हैं। हर रूम में जी इलेक्ट्रिक हीटर्स भी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। ये हर क्लास में आपने रखवाए हैं ये? जी, सॉफ्ट क्लास हमारे बिल्कुल हैं। सारे लेटेस्ट नोटिसेस जो हैं, टाइम टेबल्स, हर चीज़ इन पे लगी हुई होती है। अच्छा, सारा इन लोगों का पहले से ही मेंशन है, देखें ना। बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर होते होंगे कि आज हमारा कौन सा। इनको बल्कि हमने इस तरीके से ट्रेन किया है, दे कम एंड दे लुक एट द बोर्ड्स, और उस दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी टीचर्स यहाँ पे लगा देते हैं। जो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है ना और डिफरेंट लगी है कि उस प्रेशर से बच्चे निकल जाते हैं कि ये देखिए हुक्स लगी हुई है ताकि आप अपने बैग बाहर ही छोड़ दें। क्योंकि ऐसे वो फ्रस्ट्रेशन जो होती थी ना बुक्स की, तो बड़े ऐसे इजी सा माहौल है, बच्चे अपनी तसल्ली से पढ़ें। अभी PY क्लासेस आपको दिखाते हैं, इतना अच्छा मौसम है, होपफुली बच्चे भी इंजॉय करते होंगे इस मौसम में। ये हमारा लंच एरिया है। ये लंच एरिया? अक्सर जब मौसम अच्छा होता है बच्चे बाहर बाहर यहाँ पे अंडर द टीचर सुपरविजन, हमारी आया जी भी हैं, तो यहाँ पे बच्चे बैठ के अपना लंच करते हैं। तो ये है जी क्लास 1। माशाल्लाह, इसका थीम है द विंड इन द विलोज। कितना ब्राइट है। विजुअल डिस्प्ले जो होता है ना वो बच्चों की लर्निंग में काफ़ी इफेक्टिव होता है। आपको करैक्टर्स हमेशा वो याद रहते हैं। अब क्लास 2 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। द बॉय द मोल एंड द हॉर्स। अच्छा, थीम क्लासेस मैंने पहली दफ़ा देखी हैं यहाँ पे 3। दिस इज एलिस इन वंडरलैंड। अच्छा, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको अलाउड है कि आप तो मतलब ये सारा चेक कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस, हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस में तो पहले विजिट किया था सबने। अच्छा, फिर हमारा एक जो चीज़ विच आई फील इज़ डिफरेंट इज़ दिस दैट पेरेंट्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वंस इन अ वीक पेरेंट्स आर अलाउड टू कम एंड टेक रीडिंग क्लासेस फॉर देयर रिस्पेक्टिव चाइल्ड्स। मतलब क्लासेस में अप्रोचेबल है पेरेंट्स? बिल्कुल जी। तो वो पेरेंट्स वॉलंटियर, मदर्स जो हैं वो वॉलंटियर करती हैं या उर्दू रीडिंग की क्लास के लिए या इंग्लिश वीक में एक दफ़ा के लिए, एंड वन पेरेंट कैन कम इन पर वीक और वो आके दे कैन डू रीडिंग विद देयर चिल्ड्रन इनसाइड द क्लासरूम सो दैट दे नो के क्लास में क्या हो रहा है, उनका बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पेरेंट्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो बैरियर ही ख़त्म हो गए पेरेंट्स के लिए कि वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इन पर्सन जज कर सकते हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। क्लास 4 ये है जी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, क्लास 4 की थीम है। बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए ये और चीज़ें डिटेल में। दिस इज हैरी पॉटर, क्लास 5। अच्छा, ये रैक्स वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए हैं सारे? बिल्कुल जी, बच्चों के लिए हैं। हमारा सिस्टम ये है कि बच्चे जो हैं बैग्स क्लासरूम्स में नहीं लाते, दे हैंग देयर बैग्स आउटसाइड। बुक्स हमारे सारे लगे हुए हैं और जो बुक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ा जा रहा होता है वो बुक्स लाते हैं अंदर, सिर्फ वही वाले। ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा है। इससे इसका ये एक वजह है इसकी, चिल्ड्रन फील वेरी प्रेशराइज्ड, यू नो, व्हेन दे हैव दोस बिग बैग्स विद देम, बुक्स से भरी हुई हैं, तो पर सब्जेक्ट जब वो बुक्स निकाल के लाते हैं दैट यू हैज वो रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल। एंड रियली आप देखेंगे कि इससे कितना फर्क हमारे बच्चों को, बिल्कुल ऐसा बच्चे बिल्कुल हमारे रिलैक्स होते हैं। तो ये रैक्स हैं, जब वो नोटबुक्स काम करके वो टीचर डेजिग्नेट कर देती है एक सर्टेन सेक्शन, उनके अंदर वो जाते जाते हैं उनकी पर सब्जेक्ट को। ओवरव्यू में आपको दिखा देती हूँ, ये सारा एरिया हम लोगों ने विज़िट किया। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब ऐसे सिंक वगैरह अवेलेबल हैं सारे क्लासरूम के सामने, आप चेक कर सकते हैं। और बच्चों को ये है कि उन्होंने दिन में 3 दफ़ा हाथ वगैरह धोने हैं, तो पढ़ाई के अलावा उनके बेसिक मैनर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी यहाँ पे स्विंग्स भी फिक्स हो रहे हैं क्योंकि ये इसी साल से एडमिशन ओपन हुआ है। अभी हम आपको इनके कंप्यूटर लैब वगैरह चेक कराते हैं। अम्मी जान हमारी बैठ चुकी हैं, आपकी बहन आपको डिटेल विज़िट कराती है और भी, ताकि सॉरी कोई कमी ना रहे मुझे।
वेल ही इक्विप्ड है वैसे। इतने छोटे बच्चों के लिए भी नॉवल रीडिंग वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह रखी हुई हैं ताकि बच्चों की वोकैबलरी अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाए। मतलब सिर्फ क्राइमिंग ही नहीं है कि आपने सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ना है। अच्छा, बड़ी कनेक्टेड मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, बच्चों के लिए भी पानी वगैरह मिनरल ही मेरे ख्याल में प्रोवाइड कर रहे हैं सर, ऐसा ही है ना? मिनरल वाटर ही है। और ये है जी इनका प्रिंसिपल ऑफिस। सबसे अच्छी जो चीज़ आपकी बहन को लगती है ना, वो ये लगती है, हमारा प्यारा पाकिस्तान। और ये कायदे आज़म साहब, मतलब जिस जगह ये चीज़ पाई जाती है ना, तो आई कैन श्योरली फील कि ये बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। सर यहाँ पे सारे अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह HR डिपार्टमेंट भी है और ठीक है। एडमिन ऑफिस भी है। ठीक है। तो अकाउंट्स पे भी सारे मामला आते हैं और एडमिशन के हवाले से कंप्लीट कवरिंग की जाती है इसमें। ठीक है। देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, एडमिशन कितने हैं, फ़ी रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी और अकाउंट्स के मैटर भी डील हो रहे हैं। चलें जी, विज़िट आपने सारा स्कूल कर लिया होगा, अभी हम इनसे इजाज़त लेते हैं। बहुत अच्छा लगा वजी आपसे मिल के। Thank you very much, Ji. Thank you for coming and thank you for exploring the place. कोई इशू And नहीं we है, hope to see you again. इंशाल्लाह। at some point, ठीक है जी? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत अल्लाह हाफिज़ शुक्रिया। बाजी। अल्लाह हाफिज़। जी अब हम भी इस जगह को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और आज का व्लॉग हम अपना यही खत्म करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।